ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी मन के ऊपर विशेष प्ररूपणा करते हुए कहते हैं कि मन के द्वारा हमें अपनी साधना की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ प्रारंभिक अवस्था में करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चार पुद्गल के ही परिणाम हैं। एक से एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आगे बढ़ाने में सहायक हैं। वास्तविक जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है, और जहाँ बुद्धि लगती है चित्त उस तरफ ढलता है, और चित्त जिस तरफ ढलता है वहाँ जीव अपना एकत्व करता है। जब तक परद्रव्यों में एकत्व है तब तक समझना कि जीव कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही भटक रहा है। यह जो चित्त जो बाहर भटकाने का काम करता है, उसे मिथ्या दृष्टि कहा, और यह जो चित्त जो स्वयं में अपने स्वरूप की ओर आता है उसे सम्यक दृष्टि कहा। ज्ञान और दृष्टि इन दो को बराबर स्वरूप की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से समझना है। ज्ञान का विषय परद्रव्य परभाव बन सकता है, परंतु दृष्टि का विषय जब तक स्वद्रव्य न बने तब तक जीव वास्तविक अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर नहीं आ सकता। पूरे मोक्ष मार्ग की साधना इस स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से आधारित बनी हुई है। अनादि के विपरीत संस्कार के कारण यह जीव परद्रव्य प्रभावों में उलझकर अपने स्वरूप को भुला हुआ है, और उसका संस्कार इतना दृढ़ हो चुका है इन परद्रव्य प्रभावों में रमणता करने का कि उसके लिए उसको एक क्षण भी, एक पल का भी विचार विलंब नहीं करना पड़ता। परंतु स्वद्रव्य में और स्वभाव में आने के लिए ज्ञानी पुरुष, महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, 30, 40, 50 वर्ष से सुन रहा है, फिर भी जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने के लिए परद्रव्य प्रभावों से नहीं हट पा रहा है। आप कितना ज्ञान स्वभाव का अभ्यास करते हैं, कितना स्वाध्याय सत्संग करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, ये जितना महत्व का है उससे अधिक महत्व का अधिक इसलिए कहा जा रहा है कि अनादि का जो विपरीत संस्कार है
ये जो मोह है, दर्शन मोह, परद्रव्य प्रभावों में मैं मेरापना, परद्रव्य प्रभावों के प्रति कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना, ये जीव का नहीं छूट पा रहा है। ज्ञान गर्भित जो वास्तविक वैराग्य आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। वैराग्य भी आता है तो कहीं न कहीं दुख गर्भित या मोह गर्भित ही होता है। इसलिए ये विचार करना है कि साधक अर्थात जनरल अपेक्षा से जीव वही श्रद्धा करता है जिसे वह सर्वश्रेष्ठ या इष्ट समझता है। अपने श्रद्धान का विषय अभी तक क्या बना हुआ है इसका पहले निर्णय करना है। इसलिए श्रद्धा होने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांतों के अनुसार अपना स्वाभाविक जीवन बनाता है और बिताता है। यह जो स्वाभाविक जीवन आज हम जी रहे हैं परद्रव्य प्रभावों के आधार पर, वास्तविक वो स्वाभाविक नहीं वैभाविक जीवन है। परद्रव्यों पर आधारित बना हुआ परलक्षी जीवन है, इंडिपेंडेंट जीवन है, स्वाधीन नहीं पराधीन जीवन है। स्वाधीन और स्वाभाविक जीवन सिर्फ और सिर्फ आत्मार्थियों के ही होता है। और आत्मार्थी का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ निश्चय की बातें पढ़ रहा है, सुन रहा है। आत्मार्थी उसे कहा जो वास्तविक पढ़कर सुनकर समझकर उस अनुरूप अपने जीवन को परिणमित कर रहा है, करना चाह रहा है, उसका पुरुषार्थ कर रहा है। और ऐसे धार्मिक पारमार्थिक सिद्धांत जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ भी हो रहा है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार हो रहा है, आदि जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु उन सिद्धांत में हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उस अनुरूप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें यह मन सबसे बड़ा बाधक बनता है। मन ही शत्रु है और ऐसे शत्रु रूपी मन को सबसे घनिष्ठ मित्र बनाना पड़ेगा। संसार में शत्रु को मित्र बनाना बहुत भारी कठिन होता है। इसी तरह इस शत्रु रूपी मन को मित्र बनाना उतना नहीं उससे महाकठिन है। एक बार बाहर के शत्रु को मित्र बना ले, यदि कोई स्वार्थ हो तो, जैसे किसी को खून की जरूरत हो और कुछ ही क्षण में मरने वाला हो और कहीं खून न मिले और वो शत्रु खून देने को तैयार हो, तो अपना या किसी अपने का जीवन बचाने के लिए उसे उसी क्षण मित्र बना लेंगे। परंतु इस मन रूपी शत्रु को मित्र बनाना द्रव्य मन से भाव मन की ओर ढलना और भाव भाषण के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करना महा से महा कठिन बना हुआ है। इतना पढ़ने सुनने के बाद भी इसलिए ऐसे मन को वश करने के लिए सारे प्रयोजन बताए जाते हैं। मन को वश करने के लिए
निग्रह करने के यहाँ 2 उपाय बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक अभ्यास योग साधना का और एक अभ्यास वैराग्य अर्थात ज्ञान साधना का। मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 प्रकार के योग बताए। इन योग के द्वारा मन को वश किया जा सकता है। आज बहुत से ध्यान के प्रयोग इन मन को वश करने के लिए ही बताए जा रहे हैं, परंतु वह ज्ञान गर्भित वैराग्य की ओर नहीं ले जा सकते। ज्ञान गर्भित वैराग्य की साधना तो एकमात्र ज्ञान साधना के द्वारा ही हो सकती है, और उसी में भी मन का ही हमें अभी उपयोग करना है। हठ योग, बाहर के योग, बहुत सी साधनाएं श्वासोच्छ्वास की कहें, खिचड़ी मुद्रा की कहें, या अन्य यंत्र मंत्र जाप के आधार पर कहें, बहुत से उपाय बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जैन दर्शन की मोक्ष की यह साधना विशेषतः ज्ञान गर्भित वैराग्य के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जैन मार्ग में भी जो क्रियाओं के आधार पर, चाहे वो श्वेतांबर की हो, दिगंबरों की हो, मात्र बाहर और बाहर ही भटकाने की साधनाएं ज़्यादातर हो रही है। ऐसे ज्ञान मार्ग को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे अध्यात्म क्षेत्र भी कहा जाता है। अध्यात्म में, इस साधना के मार्ग में, उपासना में चिंतन का कोई आधार न होने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना, अर्थात जरा भी आसक्ति रहने पर मन विषयों में जा सकता है, और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, परंतु विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में किंचित राग भी नहीं रहे, इस प्रकार की यह साधना यहाँ बताने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब तक विषयों में राग है, जब तक शारीरिक क्रियाओं में राग है, जब तक भावों के प्रति राग है, तब तक स्वरूप स्थिरता नहीं हो सकती। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थ और कर्मों में वासना, यह अहम का भाव जो अनादि से संसार में भटका रहा है, धर्म क्षेत्र में आने की बाद भी मैं कुछ करता हूँ, यह जो भाव रहता है, यह जीव को अहम भाव भटकाने वाला है। और इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, इस अहम भाव का संपूर्णतः अभाव कराया जाता है। क्रिया से अक्रिया की ओर, कर्ता से अकर्ता की ओर, इस तरह से परम पारिणामिक भाव रूप, उस ज्ञायक भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में, उस परमात्मा रूप स्वरूप में जो मैं हूँ, जो मेरा वास्तविक स्वरूप और स्वभाव है, उससे अभिन्न भाव से
जहाँ कोई भेद न रहता है, जहाँ कोई नए पक्ष आदि का वाद विवाद न रहता है। इसलिए यह मार्ग संपूर्णतः नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत बनने का मार्ग है। और ऐसे अभिन्न भाव के निरंतर दृढ़ स्थिरता के आधार पर, उसके निरंतर अभ्यास के आधार पर अपने भीतर की आराधना और उपासना की जाती है। इस प्रकार के साधक दो प्रकार के होते हैं। एक जो सत्संग, श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं, उनको अपने साधन में अधिक क्लेश कठिनता होती है। बाहर से व्यवहार निश्चय की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु जो वास्तविक स्वाभाविक रुचि और स्वाभाविक वैराग्य आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। इस मार्ग में आने के बाद भी सिर्फ पढ़ने, सुनने, सुनाने तक सीमित रह जाते हैं। 5 प्रकार की लब्धि बताई। क्षपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक इस बार नहीं, असंख्य बार पहुँच चुके हैं पूर्व भावों में। चौथी जो प्रायोगिक लब्धि, अपने जीवन में आचरण रूप जो पढ़ा, सुना, समझा, उसे उतारने का जो पुरुषार्थ होना चाहिए, और इस पुरुषार्थ के आधार पर परद्रव्य प्रभावों की और जो अरुचि होनी चाहिए, जो वैराग्य आना चाहिए, जो औदासीन्य वृत्ति आनी चाहिए, वो आ नहीं पाती है। इसलिए ऐसे दूसरे प्रकार के साधक, सर्वोत्कृष्ट साधक, जिनकी गिनती विरलों में आती है, पहले प्रकार के साधक विरले हैं, वो भी विरले हैं। वास्तविक रूप से श्रवण, मनन, चिंतन करने वाले विरले हैं। और उनमें भी जिनकी साधना में स्वाभाविक रुचि हो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ही रुचि, इसके अलावा सभी में अरुचि, तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य, औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव, संसार के क्षणभंगुरता का एहसास, यह संसार क्षणभंगुर है, यह जगत सारा अनित्य है, इसका रटन करने रूप नहीं। फिर कहीं ना कहीं हम रटन में लग जाते हैं, मालाओं में लग जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वापस करने और कराने में लगते और लगा देते हैं। इन बातों से हमें विशेष बचना है। अनादिकाल से करने कराने के अलावा क्या किया? जो स्वाभाविक रुचि और स्वाभाविक वैराग्य आना चाहिए, और फिर वापस उपदेश दिया जाता है कि घर में रह के कर सकते हैं। हाँ, किसी की मजबूरी हो वो बात अलग है, शारीरिक अपेक्षा से, सांसारिक अपेक्षा से, परंतु जिनकी मजबूरी नहीं है वो भी यही बातें कर रहे हैं कि घर में रह के हम काम कर सकते हैं। हमें तो करुणा आती है ऐसे जीवों पर, क्योंकि उन्हें अभी रुचि नहीं हुई है, उन्हें अभी भी संसार में कुछ करने का लग रहा है।
ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं रहूँगा तो ये काम कैसे होगा। भले वो कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में भीतर उतर के अपना विचार करें। कहीं ना कहीं ये मन अटका हुआ है, और ये अटकना ही तो संसार में मोक्ष मार्ग से भटकना है। अभी तक स्वाभाविक वैराग्य नहीं आ पा रहा है। जिन्हें स्वाभाविक वैराग्य आ जाता है वो संसार में रहे कैसे। वो तो छूटने के प्रयोजन, छूटने के कारण ढूंढते हैं। अभी 60 साल के ऊपर हो गए और हम वानप्रस्थ नहीं हो पा रहे हैं। संन्यास्त की तो बात बहुत दूर। और जिन्हें इस प्रकार की स्वाभाविक आत्मा की, उस परम तत्व की रुचि और संसार से स्वाभाविक वैराग्य आ जाता है, उनके साधना में कहीं भी क्लेश नहीं होता है। सहज साधना होती है, और इस सहज साधना का नाम ही सच्चा धर्म है। और ऐसी साधना में सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक बनता है। हम ही सच्चे, बाकी सारे झूठे। कहीं न कहीं अपने मत का, संप्रदायों का इतना आग्रह पड़ा हुआ है, और यह मोहपूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है, और यह जीवन में राग द्वेषों को पैदा करता है। ये धर्म का मोह, संसार के मोह से तो छूटा, पाप रूपी मोह से छूटा तो पुण्य रूपी मोह में अटका। एक दूसरे को मिथ्यात्व का दोषारोपण करने में लग जाता है। यहाँ तो कहते हैं, न दिगंबर मोक्ष में ले जाने वाले हैं, न श्वेतांबर, न जैन। एक ही बात है, साधना के क्षेत्र में साधक उसे कहा जाएगा कि जो परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः हटकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना कर रहा है। वो किस जाति का है, किस मत का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, क्या लेना देना। जो अपने को शरीर ही नहीं मान रहा है, तो फिर ये जैन, हिंदू, मुसलमान कहाँ, कौन? ये तो शरीर के भेद है, हमने खड़े किए हुए मत संप्रदाय है, हमारी मान्यताएं हैं, और उसके आधार पर जो क्रियाएं हो रही है ये भी तो हमारी ही तो बनाई हुई है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार ये क्रियाएं बदलेगी। जरूरी नहीं है कि आज जिन क्रियाओं को, चाहे शुद्ध भोजन की बात हो, शुद्ध क्रिया की बात हो, यही क्रियाएं महाविधि क्षेत्र में चल रही होगी। कोई जरूरी नहीं है, वहाँ की क्रियाएं अलग हो सकती है। परंतु जो भीतर का मार्ग है, पर द्रव्य पर भावों में संपूर्णतः अरुचि और एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति रुचि, इतना ही सत्य मार्ग है, इतना ही परमार्थ है, इतना ही सम्यक दर्शन है, और इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने स्वरूप और स्वभाव को समझना और उसी में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। जहाँ ये मत, संप्रदाय, जाति पाति तो छूट जाए, लेकिन मैं मन वचन काया हूँ, देह हूँ, देह की क्रिया मेरी है, और उसके निमित्त से होने वाले ये भाव, शुभाशुभ भाव, इन सब से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना छूट जाए
और अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। ऐसे भाव मन के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में और 7वें गुण स्थानक तक इस भाव मन का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर निर्विकल्प दशा में आने के बाद मन अमन की दशा में आ जाता है, सहज ही आ जाता है, कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन